ये आफ्ताब पूने वाला के इश्यू पे मैं थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं, और सुना है कि जो चाइनीज़ है वो बड़ा एतराज़ करते हैं इसके ऊपर। और एक और बात आपसे पूछनी है कि भारत ने जो है वो हमारे रूह अफ़ज़ा पे क्यों पाबंदी लगा दी, सुना है अमेज़न को मना कर दिया है। चलिए उस पे भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताएँ कि मैं ये देख रहा था और सुन रहा था कि जो आफ्ताब पूने वाला ने वो एक मर्डर किया एक अपनी फ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का, जो भी उसको वो नाम दे रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि ये एक तो मुझे 2 तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। एक तो ये कि भई जो मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ हैं, वो जब मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म होता है तो बोलता है, लेकिन अगर किसी हिंदू पे ज़ुल्म होता है तो नहीं बोलता। ये पर्सपेक्टिव किस तरह का रेज़ोनेट कर रहा है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या अगर कोई मुसलमान से कोई ऐसा गुनाह हो जाए या जुर्म कर बैठे, तो उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो सोसाइटी में जो है वो डिस्कस किया जाता है, ताकि मुसलमानों को थोड़ा-सा एक करने के लिए। आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जो आप किस्सा देख रहे हैं अभी, इनफैक्ट इसमें कोई नहीं बोला साहब। सच्चाई ये कोई बोला ही नहीं। सबकी दुकानें बंद हैं। हमारे यहाँ देखिए मोमबत्ती गैंग है, अवार्ड वापसी गैंग है, इंटॉलरेंस गैंग, कई सारी गैंग है यहाँ पे। ये राइटर्स गैंग है, प्रोफेसरों का है, काफी सारे लोग हैं यहाँ पे ना, जो हिस्टोरियंस आ जाते हैं, अवार्ड वापसी वाले आ जाते। तो मैं अब तो नाम भी भूल गया मैं। एक ये लाल किला वाली, एक इंडिया गेट में मोमबत्ती मार्च वाली है। तो ये जितनी गैंग्स ऑफ इंडिया कहता हूँ मैं इनको, जितनी गैंग्स ऑफ इंडिया, सब शांत है। दिक्कत क्या है, देखिए कहानी ये है कि मरने वाली लड़की जो है वो हिंदू है। ये मर्डर नहीं है। मर्डर तो चलिए एक अलग बात है। अब दो चार चीजें आपको बताऊंगा फैक्ट्स इसके बारे में। देखिए मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करता हूँ। ये लड़की आती है दिल्ली। दिल्ली में 2 दिन के आने के बाद इसका मर्डर हो जाता है। ठीक है। चीमा साहब, मर्डर के बाद ये बंदा बॉडी के 35 टुकड़े करता है। 35 टुकड़े। उनको ये पॉलिथीनों में बांध बांध के एक फ्रिज खरीदता उसमें रखता है। तो मतलब इसकी तैयारी थी कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो मर्डर करना है। मर्डर करके बॉडी के 35 टुकड़े करना, फिर फॉर्मेलिन छिड़कता है। फिर रोज एक एक टुकड़ा जाके जंगल जो होते हैं, मेरा रिज एरिया, वहां जाता है, पॉलिथीन हटाता है, कुत्ते इसको खा जाए, और उसके ऊपर शुगर सिरप छिड़कता है ताकि चींटियां वींटियां आए और ये डिकम्पोज हो जाए। अब भी पुलिस को सर नहीं मिल रहा है। और जब ये चीजें चल रही है तभी, सुनिएगा, तभी ये और लड़कियों को भी वहां बुला था। आज मीडिया में रिपोर्ट आई थी, करीब 20 लड़कियां इसने इस दौरान और बुलाई। उसके पार्ट पड़े, उसके कटे हुए हाथ पैर वहीं रखे। उसी फ्रिज में खाना रखता है। सुनिएगा, उसी फ्रिज में खाना रखता और लड़कियों को बुलाता और गर्लफ्रेंडों को बुलाता है। अब लड़की के जो माँ बाप है उनका ये कहना है ये लव जिहाद का केस है, क्योंकि इसकी जो आज वो जो बब्बल ऐप है, कोई बम्बल जो भी है, उस पे आज गवर्नमेंट पुलिस ने चिट्ठी भी लिखी, भाई हमें बताओ ये किस किस लड़कियों के टच में था। कोई ऐसी तो नहीं कि कोई और भी मिसिंग है, कि कहीं उसके भी कांड कहीं हो गए करके आया ये। क्योंकि चीमा साहब ये एक हार्डेंड क्रिमिनल, और आपको बताओ आज इंग्लिश में बात करता है, हिंदी में बात ही नहीं करता। है तो यहीं का, बॉम्बे का रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश में बात करता है। और अब भी पुलिस को हेड नहीं मिल रहा है। बाद में मारने के बाद खोपड़ी रखी थी, हेड जो रखा था लड़की को रखा था फ्रिज में, और उसको देखता रहता था, पता नहीं क्या सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था। अब यहाँ सवाल ये आ रहा है कि इसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड है उनकी लिस्ट निकालिए, और भी तो कोई मिसिंग नहीं। अब उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ चीमा साहब, इसको बॉडी ऐसे डिस्पोज करनी पड़ी। पहली बात, किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, मार थोड़ी ना डालोगे, झगड़ा हो गया होता रहता, कोई बात नहीं। आपने सीधा मार डाला, सीधा मार डाला, और दिल्ली में आने के बाद 2 दिन मार डाला। दूसरी बात, तीसरी बात, आपने बॉडी को टुकड़ों में आपको काटने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा क्या हुआ? क्या बॉडी के साथ रेप हुआ है? मतलब जो लड़की था उसके साथ पहले रेप तो नहीं हुआ? फोर्स गैंग रेप तो नहीं हुआ? कहीं लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं थी? हाँ, शादी नहीं पहले बोला था करूंगा, अब नहीं करी, वो मसला है। ये सारे मुद्दे खुलते। कोई ऐसा राज तो नहीं लड़की को पता लग गया कि जिससे कयामत टूट जाए? क्या कि कोई बहुत बड़ा गैंग तो इन्वॉल्व नहीं है कि ये सारी चीजें हो जाए? नहीं तो कहेंगे इसकी पूरी कोशिश है कि बॉडी एक हाल में ना मिले, क्योंकि अगर बॉडी मिलेगी तो ऑटोटॉप्सी होगी, ऑटोटॉप्सी होगी तो पता लगेगा कारण क्या, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेथ। मारा इसने तो खुद मानता है। बट चीमा साहब, इसमें यह सवाल है मोटिव क्या है, इतना बड़ा मोटिव क्या? और देखिए उसी फ्रिज में खाना भी रख रहा है। अब ये बाकी गर्लफ्रेंडों को भी बुला रहा है, और इसकी इसकी जो अब तक मीडिया में रिपोर्टेज जो है, करीब करीब जितनी इसकी गर्लफ्रेंड है सारी हिंदू, कोई मुसलमान लड़की नहीं है। तो अब ये इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, ये क्या है, ये चीज है। और मजे की बात ये है, मैं मुसलमान सेलिब्रिटियों की नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस पे। आपने देखिए ये विषय ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, तो मीडिया वाले ही बात करते हैं। आप तो वहां पाकिस्तान में बैठे बात करें, यहाँ कोई बात नहीं कर रहा, हमारा मीडिया कर रहा, हम जैसे लोग बात कर रहे हैं। बट सेलिब्रिटी सब शांत रहते हैं, इस सब में वो पढ़ते ही नहीं।
हाँ, अगर पिक्चर में कुछ 19-20 हो जाए सब आ जाएंगे, पर ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। मतलब आप सोचिए, आप मेंटेलिटी की बात सोचिए। मतलब आप ऐसे हो कि आपने टुकड़े किसी के फ्रिज में रखे हैं और वहीं में खाना खा रहे हो और वही दूसरी लड़कियों को भी बुला रहे हो, उसी कमरे इतना बड़ा फ्रिज खरीद के लाए। 35 टुकड़े करना बॉडी के, आपके पास चाकू छुरियां होनी चाहिए, वैसे वो कहाँ से लाया? और प्रेसिजन से करना, किसी को खानो खान पता नहीं हुई, बॉडी फ्लूइड्स निकलते हैं, खून निकला हुआ, क्या किया इसने उस सबका? मतलब व्हाट हैज ही डन? सी द अमाउंट ऑफ प्रेसिजन, इज ही ट्रेन्ड? आई डोंट नो, मे बी ही इज ट्रेन्ड बाय समबडी। क्योंकि कई सारे सवाल हैं जो अभी संदेह के घेरे में, दे आर इन इन क्वेश्चन मार्क अराउंड इट। और यही यही होती है पॉलिटिकल करेक्टनेस। इसीलिए मैं कहता हूँ गैंग्स ऑफ इंडिया, इंडिया में भी गैंग्स है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको नाम गिनाए कि ये जितने भी लोग हैं सब सब चीज पे ये बयान देते हैं, पर जब ऐसी चीजें होती सब एकदम साफ, सब 0 बटा सन्नाटा। ये यहाँ की हकीकत है चीमा साहब। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ वी आर डीलिंग विद। चले, लेट्स सी। ये एक ऑब्वियसली बड़ा क्रूअल किस्म का इंसिडेंट था और मेरा ख्याल है इस पे जितने भी हर सबको बात करनी चाहिए। और ये जो एक एलिमेंट जाता है कि मुस्लिम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो बोलती नहीं है, और दूसरा ये एलिमेंट ये भी आता है कि अगर कोई मुस्लिम इन्वॉल्व हो तो उसको बहुत ज़्यादा जो है उसको ये इस अंदाज से भी देखा जाता है कि जी शायद ये मुसलमान ऐसे ही करते हैं, ऐसे भी नहीं देखा जाना चाहिए। सुमित भाई, ये बताइएगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अरुणाचल प्रदेश का विजिट आ रहा है, अभी सुना 19 नवंबर को जा रहे हैं, लाइकली पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज जो हैं वो इस पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि वो प्रोटेस्ट करते रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बिकॉज जो इस तरह जो इंडियन लीडरशिप है उनको कोई क्योंकि कॉम्प्लिकेट बाउंड्री है यहाँ पे, और जो है वो चीज़ें सेटल नहीं है, तो वहाँ पे उनको जो स्टेप्स लेते हुए चीज़ों को केयरफुली देखना है। तो सुनने में तो ये आ रहा है कि पीएम मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे जाके कोई एयरपोर्ट वगैरह का इफ्तिताह कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी द चाइनीज रिएक्शन ऑन दिस? देखिए चीमा साहब, एक हमारे कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब बिल्ली है, खंबा नोचने दीजिए। और दूसरी बात है, जितने चीनी तड़पते उतना अच्छा आता है, उतने उतनी आज आज खाना कुछ ज्यादा हजम होगा। चीन की तड़प अच्छी बात है, चीन को तड़पना चाहिए। देखिए, आज हम बोले, कल को यार चीन के लोग ताइवान क्यों जाते हैं, बोले कि तुम्हारा क्या मतलब उससे? ठीक वही बात है कि यहाँ पे हमारा पार्ट है अरुणाचल। और आपको बताओ चीमा साहब, जो मैकमोहन लाइन है पूरे बॉर्डर पे, उसके आसपास हम पूरी एक हाईवे हम बना रहे हैं, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। एक बड़ा लंबा चौड़ा हाईवे बना रहे हैं जो आज तक हमने नहीं बनाई थी। हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां है। और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का शासन है, आपको जान के हैरानी होगी, बीजेपी का शासन है। तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर का कार्डर है, हमारे बड़े मिनिस्टर साहब है किरेन रिजिजू साहब, उसी क्षेत्र से आते हैं। तो कहने की बात ये, हमारी टेरिटरी है, हम वहाँ डेवलपमेंट करें, हम वहाँ चीजें बनाएं। अब चाइना को तो तकलीफ कल को ये भी होगी कि चिल्ली में एयरपोर्ट क्यों मर रहा है। कल को चिल्ली में बिल्ली ने बच्चा दिया, उस पर भी उनको तकलीफ होगी। अब उसकी तकलीफ के लिए हम थोड़ी ना बैठे, उनको तकलीफ है, रहे घर में रहे। आपने देखा होगा कैसे बेहुदा बर्ताव किया था जस्टिन ट्रूडो के साथ। वैसे वो थोड़ा वैसे खुद भी ढीला ही है, पर आपने देखा कैसे उसका रास्ता रोका था। आपने देखा वो वीडियो देखा, रास्ता रोक के वो ट्रांसलेटर कह रहा और कहता रूल्स फर्स्ट। मतलब मुझे तो वो शोले का डायलॉग याद आ रहा था, एक कितने आदमी थे, वे कुछ वैसे गब्बर सिंह के स्टाइल में बोल रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये ज्यादा चढ़ी थी या कुछ और दिक्कत है, या टेंशन इतनी है दिमाग में कि कब क्या बोल जाए। जहां जहां हजारों कैमरे चल रहे, सारी माइकें चल रही, उसमें खड़े हो क्या आप ऐसा बोल रहे हो? ये आपकी डिप्लोमेसी। देखिए चीमा साहब, जब मैं कहता था वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, आपने देखा, देखिए कारण कुछ है। कल टेंसेंट होल्डिंग्स का आया कि 50% रेवेन्यू डाउन हो गया। और जो इनका खास बंदा था अलीबाबा, जैक मा, 97% मार्केट शेयर दिया, $2.7 बिलियन का लॉस लास्ट क्वार्टर में दिखाया। मतलब पूरे चाइना में आप उसी से माल खरीद सकते, वो भी लॉस में। आप देखिए इकोनॉमी की हालत क्या हो रही है। हम सड़कें बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारी चीजें चल रही। G20 में हमारा एजेंडा पूरा